क्या आपने कभी सोचा आपकी मंजिल आपके सामने है, फिर भी आप वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या आपकी मेहनत कम है या कुछ और छुपा है जो आपकी राह रोक रहा है? क्या आपने भी कई बार एक सपना देखा, लेकिन वही सपना कुछ समय बाद धुंध में खो गया? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस गहराई की जिसे कोई नहीं समझाता, कि लोग लक्ष्य तक पहुंचने में क्यों असफल हो जाते हैं और इस विफलता का असली कारण क्या है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक यात्रा है आपके लक्ष्य के पीछे छुपी उस अदृश्य दीवार को तोड़ने की। बहुत से लोग जब लक्ष्य तय करते हैं तो उनका ध्यान केवल प्राप्ति पर होता है। कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ दिखाना है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि प्राप्ति से अधिक जरूरी है समझ। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, क्या आप उसे पूरी तरह से समझते हैं? क्या वह लक्ष्य आपका है या केवल समाज द्वारा गढ़ा गया एक स्वप्न है? कभी आपने सोचा है कि हर साल आप एक नया संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वो संकल्प धुंधला क्यों हो जाता है? क्योंकि वो संकल्प भीतर से नहीं निकला होता, वो बाहरी दिखावे, तुलना या डर से उपजा होता है। लक्ष्य वो नहीं होता जिसे आप पकड़ते हैं, लक्ष्य वो होता है जो आपको पकड़ लेता है। कल्पना करो, एक जंगल है, आप दौड़ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप किस दिशा में भाग रहे हैं। आपको सिर्फ इतना पता है कि बाकी सब लोग भी दौड़ रहे हैं, तो आप भी भागते हैं उसी अंधी दौड़ में, जहां अंत में थकावट मिलती है, संतोष नहीं। यह सबसे बड़ा भ्रम है, लक्ष्य का भ्रम। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपका लक्ष्य क्या था? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, मुझे सिर्फ खुद को जानना था। क्योंकि जिसने खुद को जान लिया, उसके लिए कोई मंजिल बाकी नहीं रहती। वो जहां खड़ा है वहीं पूर्ण है। लोग लक्ष्य को बाहर खोजते हैं, लेकिन लक्ष्य बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर की यात्रा थकाती है, भीतर की यात्रा तरंगित करती है। लोग सोचते हैं, जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वो मिल जाता है तो एक नई चीज की तलाश शुरू हो जाती है। इसलिए लक्ष्य बदलते रहते हैं, पर अधूरापन वही रहता है। अब सोचिए, क्या यह संभव है कि आप सालों से दौड़ रहे हैं, लेकिन रास्ता ही गलत था? क्या यह हो सकता है कि आपने खुद से कभी यह नहीं पूछा, मुझे वास्तव में क्या चाहिए? अगर आपने ये सवाल खुद से नहीं किया, तो जो भी लक्ष्य आपने बनाया है वो केवल मन का भ्रम है, आत्मा की पुकार नहीं। एक भ्रमित मन हजारों लक्ष्य बना सकता है, लेकिन एक जागृत आत्मा केवल एक सत्य को पकड़ती है। बहुत से लक्ष्य केवल इच्छाएं होती हैं, और बहुत सी इच्छाएं केवल डर की संतान होती हैं। कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, कहीं मैं कमजोर न समझा जाऊं। लेकिन क्या आपने कभी वह इच्छा महसूस की है जो शांति से उठती है, न कि बेचैनी से? मन की इच्छाएं शोर मचाती हैं, लेकिन आत्मा की पुकार मौन में आती है। ध्यान से समझो, जब मन कोई लक्ष्य बनाता है, वह भविष्य की चिंता से ग्रस्त होता है, लेकिन जब आत्मा कोई पुकार भेजती है तो वह वर्तमान में ही पूर्णता का आभास देती है। मन कहता है, मुझे कुछ चाहिए। आत्मा कहती है, मुझे खुद को व्यक्त करना है। मन कहता है, मैं दुनिया को दिखाऊंगा। आत्मा कहती है, मैं खुद को जानूंगा। एक गहरे प्रश्न से शुरू करें, क्या यह लक्ष्य मेरे अस्तित्व की गहराई से निकला है, या यह सिर्फ एक प्रेरणा है जो मैंने किसी और से ली है? क्योंकि जो लक्ष्य केवल उधार लिए गए हों, वो आपके साथ नहीं चलते। वे थोड़ी देर साथ रहकर आपको बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। आप एक मंदिर में जाते हो, मूर्ति सुंदर है, वातावरण पवित्र है, लेकिन आपके भीतर कोई भाव नहीं उठता। अब सोचिए, क्या आप वहां फिर से लौटना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि आपने वहां केवल बाहर को देखा, भीतर को नहीं छुआ। ऐसे ही कई लोग लक्ष्य बनाते हैं, पर उस लक्ष्य से कोई संबंध महसूस नहीं करते। लक्ष्य और आत्मा के बीच संबंध न हो तो लक्ष्य भार बन जाता है, प्रेरणा नहीं। आपका लक्ष्य वह होना चाहिए जो आपको भीतर से खींचे, न कि बाहर से धकेले। अब समझो ये रहस्य,
मन लक्ष्य को उपलब्धि कहता है, आत्मा लक्ष्य को अभिव्यक्ति कहती है। मन कहता है कुछ बनना है, आत्मा कहती है जो हूं उसे प्रकट करना है। और यहीं से यात्रा शुरू होती है, एक ऐसे लक्ष्य की जो न टूटे, न थमे, न बिखरे, बल्कि हर सांस में अपना रूप ले। जो लक्ष्य केवल सतह से उठे हों वे पहली लहर में बह जाते हैं, लेकिन जो लक्ष्य आत्मा से जन्मे हों वे आंधियों में भी नहीं डगमगाते। लक्ष्य से पहले अक्सर व्यक्ति स्वयं को ही पराजित कर देता है। वो हार उसके बाहर नहीं, उसके भीतर जन्म लेती है। उसके भीतर बैठा होता है एक चुपचाप बोलता हुआ स्वर जो हर बार कहता है तू नहीं कर पाएगा। यह स्वर किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी बनी हुई छवि का होता है। कल्पना कीजिए, एक पक्षी है जिसका पिंजरा खुला है, लेकिन वह उड़ नहीं पाता क्योंकि उसे यकीन ही नहीं है कि वह उड़ सकता है। वह पिंजरा कोई और नहीं, वो उसका विश्वास है जो धीरे धीरे संदेह में बदल चुका है। आपने खुद को कैसे देखा है यही तय करता है कि आप कितना पा सकेंगे। जो व्यक्ति बार बार अपने अतीत को दोहराता है वह अतीत का बंदी बन जाता है। वह हर नए लक्ष्य को उसी पुराने चश्मे से देखता है जहां असंभवता ही उसका पहला सत्य बन जाती है। लेकिन समझो, यह गहराई, आप वही नहीं हो जो आपने अब तक किया है, आप वो हो जो आप कर सकते हो, जिसे आप जगाना भूल गए हो। मन की बनाई छवि अक्सर डर से बनती है और आत्मा की सच्चाई प्रेम से। जो छवि आपने अपने भीतर बैठाई है वो शायद आपके ही शब्दों या दूसरों के मतों से घड़ी गई हो। अब समय है उसे तोड़ने का, क्योंकि जब तक आप अपने भीतर की झूठी छवि को नहीं मिटाते तब तक कोई भी लक्ष्य सच्चा नहीं हो सकता। लक्ष्य तक वही पहुंचता है जो अपनी भीतर की जंजीरें पहचानता है और उन्हें तोड़ने का साहस रखता है। लोग लक्ष्य बनाते हैं लेकिन उनका मन हर समय भटका होता है। वे सोचते हैं लक्ष्य सिर्फ मेहनत से पूरा होता है, लेकिन नहीं, लक्ष्य ध्यान से भी जन्म लेता है। जो मन हर पल इधर उधर भागता है वो उस दीपक की तरह है जिसकी लौ हवा में कांपती रहती है और जलते हुए भी किसी को रोशनी नहीं दे पाती। ध्यान का मतलब है हर कार्य को पूर्ण उपस्थिति के साथ करना। आज हम कई कार्य करते हैं लेकिन उनमें पूरी तरह होते नहीं हैं। हम लक्ष्य की ओर दौड़ तो रहे हैं लेकिन आंखें बंद हैं, तो रास्ता कैसे दिखेगा? बुद्ध ने कहा था, ध्यान वह बीज है जिससे आत्मा की सारी शाखाएं फलती फूलती हैं। ध्यान लक्ष्य को तेज नहीं बनाता, वह उसे सुस्पष्ट बनाता है। ध्यान के बिना लक्ष्य सिर्फ दौड़ है, लेकिन ध्यान के साथ वह एक संगीत बन जाता है। अब सोचो, क्या आप केवल लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो या उस यात्रा का हर पल जीना चाहते हो? अगर ध्यान नहीं है तो मंजिल तक पहुंचने के बाद भी आपके भीतर खालीपन रहेगा। ध्यान से किया गया एक छोटा कार्य हजारों बिना ध्यान के किए गए कार्यों से बड़ा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ और सोचते हैं, कुछ और महसूस करते हैं और कुछ और कर रहे होते हैं? यही है विचार, भावना और कर्म की असंगति। लोग यही भूल करते हैं, वे लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन उनकी पूरी सत्ता उस दिशा में एकजुट नहीं होती। नहीं, और यही होता है जब आपका मन, हृदय और शरीर तीनों एक दिशा में नहीं होते। मन कहता है मैं यह कर सकता हूं, लेकिन हृदय कहता है मुझे डर लग रहा है, और शरीर कहता है थक गया हूं। इस खिंचाव में लक्ष्य केवल एक ख्वाब बनकर रह जाता है। सफलता किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं आती, वह तब आती है जब भीतर सब कुछ एक हो जाए। आपकी सोच, आपकी भावना, आपकी ऊर्जा अगर एक दिशा में बहने लगे तो कोई शक्ति नहीं जो आपको रोक सके। ध्यान रखो, जब तक आप खुद के भीतर एक संपूर्ण हां महसूस नहीं करते तब तक कोई भी बाहर की कोशिश अधूरी ही रहेगी। जिस दिन तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म एक लय में बहने लगेंगे उसी दिन लक्ष्य यात्रा बन जाएगा। अब तक आपने जाना लक्ष्य की असफलता का कारण मेहनत की कमी नहीं बल्कि भीतर की दूरी है। लेकिन यह दूरी सबसे अधिक कहां होती है? आत्मा से। मन, शरीर, विचार ये सभी बदलते हैं, लेकिन आत्मा
वह स्थिर केंद्र है जहां से सच्चा लक्ष्य पैदा होता है। लोग मन से योजना बनाते हैं लेकिन आत्मा से नहीं जुड़ते, और यही कारण है कि लक्ष्य में गहराई नहीं होती। अब सोचो, अगर बीज धरती से जुड़ा न हो तो क्या वह कभी वृक्ष बन सकता है? नहीं। वैसे ही अगर लक्ष्य आत्मा से जुड़ा न हो तो वह कभी फले फूलेगा नहीं। आत्मा से जुड़ने का अर्थ है अपने भीतर उतरना, शांति में बैठना, सुनना उस मौन को जो हर समय आपके भीतर बोल रहा है। जब आप आत्मा से जुड़ते हैं तो लक्ष्य संघर्ष नहीं, आत्म प्रकाश बन जाता है। तब आप दौड़ते नहीं, चलते हैं, लेकिन स्थिर होकर। तब आपके भीतर एक शक्ति होती है जो कोई भी तूफान नहीं डिगा सकता। जो आत्मा से जुड़ा हो वो लक्ष्य नहीं बनाता, वो उसे जीता है। अब आप जान चुके हैं कि लक्ष्य केवल एक रेखा नहीं है जिसे पार करना है। लक्ष्य एक स्थिति है जिसे भीतर से जीना है। आप असफल नहीं होते क्योंकि आप कमजोर हैं, आप असफल होते हैं क्योंकि आप भटक जाते हैं उस पथ से जिसे आत्मा ने चुना था, लेकिन मन ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। अब समय है लक्ष्य को केवल एक सपना समझने का नहीं, उसे एक ध्यान, एक प्रार्थना और एक आत्मिक समर्पण समझने का। लक्ष्य तक वही पहुंचता है जिसने स्वयं को पाया हो, क्योंकि जब तुम खुद को जान जाते हो तब कोई मंजिल दूर नहीं होती। अब आप तैयार हो हर लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि अब आप खुद से जुड़े हो। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।